सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड होती है तो आपको इसकी सूचना मिल जाए। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है कक्षा 7 के गणित की पाठ्य पुस्तक से घातांक अभ्यास 2A, माने घातांक का पहला अभ्यास है। देखिए, घातांक अब पार्ट 1, घातांक पार्ट 2, इसके पहले भी वीडियो इस पे बन चुके हैं और संबंधित सूत्र का विस्तृत व्याख्या उसमें किया गया है। इस अभ्यास को देखने से पहले आप घातांक भाग 1 जरूर देखें, जिससे आपको इससे संबंधित समस्त सूत्र आपको पता चल सके। वैसे भी देखिए, कोई बड़ी से बड़ी जब संख्या होती है, घातांक रूप लिखने से वो बहुत आसान हो जाती है। घातांक रूप में जब लिखा जाता है, जैसे कहीं 1 लाख लिखना हुआ, अब 1 लाख लिखने से अच्छा है कि आप इसको लिख दें 10 की घाती 5। तो जब किसी संख्या को इस रूप में लिखा जाता है तो उसे कहते हैं घातांकी रूप, जिसमें ये होता है आधार, इसे उसका आधार कहते हैं, और ये उसका क्या होता है, घातांक होता है। माने 10 पावर 5 जो है उसका घातांक है, पावर है, और ये 10 जो है उसका बेस। जैसे आप देख लीजिए, जैसे कहीं लिखा गया 2 की पावर 8, तो 2 की घात कितना है, 8, माने इसको घातांक कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। चलिए, घात और आधार समझने के बाद हम इसके अभ्यास प्रश्नों पर चलते हैं। तो फिर एक बार हम आपको बताते हैं कि इससे अभ्यास प्रश्न को देखने से पहले आप घातांक भाग 1 जरूर देखें, उसके बाद ही इसे देखें तो आपके समझ में ज्यादा आएगा। चलिए, इसमें अभ्यास 2A के पहले प्रश्न में कह रहे हैं, पहला प्रश्न है इसका कि -2/3 की घात 5, इसका मान बताना है। कह रहे हैं कि इसका मान बताइए। देखिए, जब इसका घात 5 है तो इसको आप 5 बार गुणा करके लिख दीजिए। माने -2 गुणे -2, फिर ऐसे गुणे -2, फिर ऐसे -2, फिर ऐसे -2, 5 बार बटे 3 बटे 3, 3 और 3। अब इसका जब देखिए 2 परिमेय संख्याओं का गुणा किया जाता है तो अंश का अंश में, हर का हर में गुणा हो जाता है। तो ये गुणा करेंगे आप, तो पहले ये देख लीजिए ऋण कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5। माने यहां लिख सकते हैं आप, जब ऋण की घात माने 5 बार आ रहा है ऋण, जैसे इसको आप ऐसे लिख सकते हैं -1 की घाती 5। तो मैंने एक फार्मूला बताया था उसमें घातांक भाग 1 में, अगर -1 की घात, यहां अगर सम संख्या है, ये अगर सम संख्या है तो इसका मान 1 आएगा, और -1 की घात अगर विषम संख्या है तो इसका मान -1 आएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि -1 कहां से आ गया, क्योंकि -2 को लिखा जा सकता है -1 गुणे 2, तो ये -2 हो जाएगा। तो -1 हर -2 के साथ मिलेगा, 1 2 3 4 5, तो -1 घाते 5 हो गया, और 2 2 अब केवल बच गया, माइनस चिन्ह हट गया इसका। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, ये हो गया, और बटे इन सबका गुणा कर लीजिए, 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। तो -1 की घात अगर 5 है तो क्या मिलेगा, यहां देख लीजिए, -1 की घात अगर विषम संख्या है तो उसका मान -1 आएगा, तो -32 बटे 243। पहले का आंसर आ गया -32 बटे 243। चलिए, दूसरे प्रश्न का हल देखते हैं। प्रश्न संख्या इसका 2। प्रश्न संख्या 2 में ये कह रहा है कि 3125 का घातीय संकेतन है।
कह रहे हैं कि 3125 का घातीय संकेतन क्या होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसका गुणनखंड कर लेना है। 3125, 3 1 4 2 6 5 11, ये 5 से लास्ट में 5 या 0 है तो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। देखिए विभाज्यता का नियम उसमें एक वीडियो करके है, आप उसको देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित होगी। तो चलिए 3125 5 से कटेगा तो कितना आएगा, 5 छके 30, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 छक 30 12 हुआ, 5 दूना 10 2, 5 पचे 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 के 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 से हो जाएगा 25, फिर 5 से तो 5, फिर 5 से तो 1, कितना आया 1 2 3 4 5। मतलब आप लिखेंगे 3125 ये बराबर है 1 2 3 4 5, 5 बार 5 के। तो इसको आप कैसे लिखोगे, 5 बार 5 है तो यहाँ आधार 5 और इसका घात कितना लगाएंगे 2 3 5, 5 की घाते 5, तुम्हारे इसका घातांक 5 हो गया और इसका आधार 5। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा। और फिर तीसरे में देखिए कह रहे हैं कि 2 की घात 7, घातांक 7 है इसका, 2 की घात 7 का मान कितना होगा। तो चलिए 2 आप 7 बार गुणा कर लीजिए, एकदम आसान है, 3 4 5 6 और ये 7। अब गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 हो जाएगा। चलिए इसका प्रश्न संख्या 4 देखिए, कह रहे हैं कि एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है। एक क्यारी है वो भी वर्गाकार, तो वर्ग किसे कहते हैं, वर्गाकार क्यारी होने का मतलब क्या है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में बराबर होंगी। एक वर्गाकार क्यारी है, मान लीजिए वर्गाकार क्यारी यही है और इसकी एक भुजा जो है वो 5 मीटर की है। तो अगर इसकी ये भुजा 5 मीटर की है तो लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, तो ये भी 5 मीटर की होगी। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा घाते 2, भुजा का वर्ग। तो भुजा कितना है 5 और इसका वर्ग हो जाएगा 5 घाते 2, क्षेत्रफल है इसलिए आप वर्ग मीटर जरूर लिखेंगे। या अगर इसको ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई, तब भी हो जाएगा 5 गुणे 5, चाहे इसको 25 वर्ग मीटर लिखिए तब भी हो जाएगा, लेकिन घातीय रूप में लिखना है तो 5 घाते 2 वर्ग मीटर, क्योंकि 5 इसमें 2 बार है तो 5 की घाते 2 हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं इसके 5वें प्रश्न पर। 5वें प्रश्न में कह रहे हैं कि सरल कीजिए, ये आसान है, जैसे आप अभी दूसरा और तीसरा प्रश्न आप लोगों ने देखा उसी तरीके से ये भी है। चलिए इसमें बताते हैं, सरल कीजिए में पहले है, सरल कीजिए 5वें का पहला प्रश्न है, 2 की घाते 4 गुणे 3 की घाते 2, इसकी वैल्यू बताइए। पहले 2 की घात 4 है तो 2 का गुणा 4 बार, जितनी घात रहेगी उतनी बार आप लिख लेंगे। गुणे 3 की घाते 2 है तो 3 का गुणा 2 बार। अब गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ये हो गया 16 और 3 त्रिका 9 और 16 9 144, 144 हो जाएगा। चलिए अब इसका 5वें का दूसरा देख लीजिए, ये है -2 की घाते 3 और फिर गुणे -10 की घाते 3। यहां देखिए माइनस की घात विषम संख्या है, इसका मतलब ऋण आएगा और 2 का गुणा 3 बार करेंगे, यहीं देख लीजिए 2 दूना 4 दूना 8, यहां हो जाएगा 8 और 10 की घात 3 तो 10
गुणे 10 बराबर 1000 हो जाएगा। 3 0 1000 हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस, यहाँ 10 की घात माने 1000 तो हो ही जाएगा, लेकिन अब इसके आगे चिन्ह कौन सा लगेगा। यहाँ ऋण है और ऋण की घात यहाँ विषम संख्या है, तो ऋण की घात अगर विषम संख्या रहेगी तो संख्या ऋणात्मक आएगी। फिर ऋण का गुणा ऋण धन हो जाएगा और 8 का गुणा 1000 में हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 8000। इसका आंसर ये हो जाएगा और इसका आंसर ये। तो चलिए इसके अगले प्रश्न पर चलते हैं, और ये लास्ट प्रश्न है इस अभ्यास 2A का। कह रहा है कि 15,625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर। 15,625 को आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब ये है कि कह रहा है कि 15,625 को घातीय रूप में लिखना है, जिसमें आधार उसका कितना हो 5। तो आप बस इसका गुणनखंड कर लीजिए, ये तुरंत आ जाएगा 15,625। ये 5 से कट जाएगा, लास्ट में 5 है तो जाएगा 5 3 15, 5 1 के 5, 5 दूना 10 और फिर 5 बचे 25। देखिए 31 25 ये अब दूसरे की तरह हो गया, प्रश्न संख्या 2 की तरह। माने टोटल अब 5 से ये कटता जाएगा, 5 625, ये हो जाएगा फिर 5 125, फिर 5 फिर 25, फिर 5 फिर 5 फिर 5 1 1 2 3 4 5 6। तो मतलब आप लिख सकते हैं 6 बार 5, 3 4 5 6, 3 3 6। तो आप इसको लिख सकते हैं 5 की घात 6। तो इसमें आधार आपका हो गया 5, आधार इसमें आपका 5 और ये इसका घात है। ठीक, घातांक माने इसका 6 है और आधार इसका 5, घात 6 आधार। तो इस तरीके से आप लोगों ने अभ्यास 2A के प्रश्नों को देखा। तो अब अभ्यास 2B के प्रश्नों को देखने से पहले आप घातांक 1 भाग 1 और घातांक भाग 2 जरूर देख लेंगे, क्योंकि इससे संबंधित समस्त सूत्र को घातांक भाग 1 घातांक भाग 2 में बताया जा चुका है। चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।